4 माह से दर दर भटक रही बलात्कार पीड़िता को करणी सेना दिलाएगी इंसाफ। बरेली। ससुर और नंदोई ने हथियारों के बल पर किए गए बलात्कार की शिकार 4 माह से दर दर भटक रही पीड़िता को इंसाफ, अब करणी सेना दिलाएगी इंसाफ। तमंचे और बंदूक के बल पर होता था महिला का बलात्कार, कभी बंदूक दिखाकर ससुर बलात्कार करता था तो कभी तमंचा दिखाकर नंदोई पति बलात्कारियों का साथ देता रहा। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने बताया, 4 महीने से पीड़ित सिर्फ अधिकारियों के चक्कर काट रही है, परंतु उसको न्याय अभी तक नहीं मिला। आज जब करणी सेना के जिलाध्यक्ष अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ थाना भोजीपुरा पहुंचे और उन्हें प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा लिखने की अपील की एवं साथ ही साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की। उन्होंने यह भी बताया कि भोजीपुरा के पास ही में गांव है चुटिया जगन्नाथ, जहां की रहने वाली एक महिला की शादी आज से 10 साल पूर्व इसी गांव के रहने वाले नरमस खान पुत्र अफसर खान के साथ हुई थी। दोनों लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं, परंतु कुछ दिन तक सही चलता रहा। उसके बाद उसके ससुर ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया और लगातार उसके साथ तमंचे बंदूक के बल पर बलात्कार होता रहा, परंतु शिकायत करने के बावजूद भोजीपुरा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार पीड़िता को करणी सेना से मदद मांगनी पड़ी तो उसे ठाकुर राहुल सिंह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बोले, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक वह पीड़िता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वहीं पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में बताया, उसकी शादी नरमस पुत्र अफसर खान निवासी ग्राम जातीय जगन्नाथ थाना भोजीपुरा जिला बरेली के साथ हुई है। उसके 2 बच्चे हैं, दिलशाद उम्र लगभग 5 वर्ष, जीशान उम्र लगभग 3 बरस। पीड़िता का पति पत्नी को बुरी तरह से लातों घूसों से मारता पिटता है। पीड़िता का ससुर अफसर खान व नंदोई मैसर पुत्र अख्तर खान निवासी मिल्क सिंथरा थाना देवरनिया जिला बरेली पीड़िता पर बुरी नजर रखते हैं, फोन पर अश्लील बातें करते हैं। पीड़िता का पति ड्राइवरी करता है। आज से लगभग 3 माह पहले गाड़ी लेकर बाहर गए थे, तभी पीड़िता का ससुर बंदूक लेकर पीड़िता के कमरे में घुस आया और बंदूक सीने पर रखकर बोला, शोर मचाया तो गोली मार दूंगा। फिर जबरन पीड़िता के साथ बलात्कार किया और कहा कि किसी से शिकायत की तो जान से मार दूंगा। पीड़िता ने पति के घर आने पर सारी घटना बताई और कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ बलात्कार किया है। तभी पीड़िता के पति ने कहा कि झूठा इल्जाम लगा रही है और बुरी तरह से मारा पीटा और कहा, इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो। उसका नंदोई भी पीड़िता के घर रात को आकर रुकता है और पीड़िता के साथ छेड़खानी करता है। जन जन की आवाज न्यूज भारत से उदयवीर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मुझे मेरे घर वालों ने मार के निकाल दिया है। अपने आपका नाम क्या है? आसमा। कहाँ रहती हैं आप? चचिया। क्या मामला है? मेरे घर वालों ने मुझे मार के भगा दिया, घर से निकाल दिया। अपने उनके बहनें आते थे, मेरे साथ बदतमीजी करते थे, गलत काम करते थे मेरे साथ। और फिर मेरी वीडियो और फोटो क्या बोला अपने मोबाइल में रख कर फिर मुझसे ब्लॉक करते थे, कैसे भी फोटो डाल दूंगा तेरे घर वालों को मोबाइल पे, अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी, मेरे साथ भागी नहीं। तब मैं इसके डर के मारे मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैंने अपने घर वालों से कहा तो मेरे घर वालों ने फिर मुझे मारा कि मुझसे गलत है, मेरा बहन भी गलत नहीं है और तू घर से लेकर जा। मेरे बच्चे दोनों मुझसे छीन के अपनी बहन के घर में तब पहुँचा दिए। फिर मेरा ससुर भी, मैंने ससुर से कही थी, ससुर ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। फिर मुझे मेरे ससुर ने कही थी इसे घर से निकाल दे, और इसे मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल कर कही थी कि दूसरी शादी करूँगा, तू घर में नहीं रहेगी मेरे, और मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। और जब थाने में आए थे, हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई थी। 4 महीना हो गया मुझे अपने घर से निकली। जब मुझे फिर जयपुर ले गए थे 4 महीना में, फिर एक बार मुझे जयपुर ले गए थे। जयपुर मुझे पाँव धो धो खिलाते थे, पाँव धोकर फिर पाँव से कुचल कर रोटी खिलाते थे, कुल्ली कर करके गिलास में पानी मुझे पिलाते थे, मुझे छत पर से गिराने की धमकी देते थे। जिनने आपके साथ गलत काम किया उनका क्या नाम? मैसर खान नाम है, मिलक के रहने वाला है, सिंतला मिलक। कितने महीने हो गए आपको अभी तक आपकी FIR नहीं लिखी गई? 4 महीना हो गए सर, 4 महीना। फिर मुझे जयपुर ले गए। जयपुर मुझे किस किस अधिकारी के पास गई आप? हम बरेली भी गए थे सर, कोई कार्रवाई नहीं थी। थाने जब सुनवाई नहीं की थी, हम ऊपर गए थे तो वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी सर। किस व्यक्ति ने बंदूक रखी आपके ऊपर? मेरे नंदोई बंदूक रखता था मेरे ऊपर और कहता था कि मेरे साथ गलत संबंध बना, अगर गलत संबंध नहीं बनाएगी तो मैं तेरे गोली मार दूंगा। ये बात किसी और से कही तो तेरे गोली मार दूंगा। मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है और मैं करणी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। मुस्लिम समाज की महिला जिसका नाम आशमा है, थाना भोजीपुरा की रहने वाली है। आज 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी उसको न्याय नहीं मिला। न्याय व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है हम सबके सामने है। कहीं ना कहीं
भोजीपुरा पुलिस सबके घेरे में है कि आखिरकार 4 महीने आसमा को क्यों भटकना पड़ा, जबकि उसका साफ आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ उसके 2 मासूम बच्चे थे, उनको भी उससे जुदा कर दिया गया, परंतु पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाया गया जो उसे न्याय मिल सके। आज करनी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा हम थाना भोजीपुरा आए हैं, हमने प्रार्थना पत्र लिया है और इंस्पेक्टर साहब से मांग की है कि इस बच्ची को न्याय दिलाया जाए, और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाएगा करनी सेना जो है किसी तरीके से इस बच्ची के साथ खड़ी है।